श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राजीवायत लोचनम धृट जटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका कमल के समान विशाल नेत्र है, मस्तक पर जो जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभामय श्री सीता जी और लक्ष्मण सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पामहि बिरति। पामहि मोह विमूढ़ जे हर विमुख न धर्म रति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझ करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुन करके मोह को प्राप्त होते हैं। तो पुरनर भरत प्रीतमय गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई। अप्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, वे अत्यंत पवित्र, उनका सुनो, जिन्हें वे वन में रह करके कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर सुंदर फूल चुन करके श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर फटिक शिला पर बैठ करके प्रभु ने आदर के साथ उन गहनों को सीता जी को पहनाया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा। सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीलिका सागर था। महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो, तो कौवे के रूप में आया और सीता जी के सीता चरण चहती भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक धनुष सायक संधाना। जब उसने सीता जी के चरणों में चोंच मारा और वो मंदबुद्धि भगवान की परीक्षा लेने के लिए आया था, जो कि कौवा बनकर के सीता जी के चरणों में चोंच मारा, जिससे खून बहने लगा, तब रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर के एक सरकंडे का बाण रख करके उसको
उन्होंने चला दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आय की न छल मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के खान मूर्ख जयंत ने आकर के छल किया। तो प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरनी रूप गया व पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर के वो ब्रह्मबाण उस जयंत कौवे की ओर दौड़ा और कौवा भयभीत होकर के भाग चला। वो अपना असली रूप धर करके इंद्र जी के पास, पिता के पास गया। इंद्र के पास गया और श्री राम जी का विरोध जान करके इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दूरवासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। तब वो निराश हो गया और उसके मन में काफ़ी भय पैदा हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि के चक्र से भागा हुआ था, वो ब्रह्मलोक, शिवलोक और समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर के भागता फिरा। पर काहू बैठन कहा न वोही, राखी को सकय राम कर द्रोही। अमात मृत्यु पितु समान समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। पर हर जगह वो मंत्र से प्रेरित बाण ने उसका पीछा किया और किसी ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुण, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। क्योंकि जो मित्र करय सतरी पुकय करनी, ता कहूँ विबुध नदी बैतरनी। सब जगता ही अनलाहू ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करनी लगता है और देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी बन जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर के समस्त जगत उसके लिए अग्नि में उससे भी अधिक गरम तीक्ष्ण उसमें जलाने वाला हो जाता है। तो जब साधु का हृदय तो बहुत कोमल होता है,